बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार संगत ने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे गांव में ही ठहरने की कृपा कीजिए। महात्मा गुरु दर्शानंद जी व अन्य कई भक्तों ने परामर्श करके आपके श्री चरणों में चकोड़ी गांव में आश्रम बनाने की प्रार्थना की। उन लोगों का प्रेम देखकर आपने भी चकोड़ी गांव में स्थान बनाने की विनय को स्वीकार कर लिया। सन 1925 में चकोड़ी गांव में आश्रम के निर्माण की नींव रखी गई। गांव के बाहर पूर्व दिशा की ओर खाली स्थान देखकर सबने वहीं पर आश्रम बनाने का उचित समझा। गांव के सब भक्तों ने अपने हाथों से इस आश्रम की सेवा की और थोड़े समय में ही आश्रम बनकर तैयार हो गया। इस स्थान का नाम चकोड़ी लोक की कुटिया रखा गया, क्योंकि चकोड़ी जिला गुजरात पंजाब में लोग गांव को कहा जाता है। इस आश्रम के बनने पर आप यहाँ पर ही ठहरते। आसपास से आने वाली संगत को सब प्रकार से आराम मिलता। चकोड़ी गांव के भक्त बाहर से कई आई हुई संगत का आदर सत्कार करते। कभी कभी तो बाहर से इतनी अधिक संगत आ जाती कि आश्रम पर ठहरने की जगह ही नहीं होती। तब बाहर से आई हुई संगत को भक्त लोग अपने घरों में ठहरने के लिए ले जाते। दिन प्रतिदिन सत्संग का कार्य बढ़ने लगा। कभी कभी दूसरे गांव के प्रेमी आपको अपने साथ ले जाने की प्रार्थना करते, तो कुछ दिनों के लिए आप उनके साथ भी चले जाते। फिर वापस लोक की कुटिया पर ही कृपा करते। इस तरह से जिला सरगोंधा व जिला गुजरात में आप नाम की अमृत वर्षा करते रहे। इस आश्रम की प्रसिद्धि सीमा प्रांत के सब छोटे बड़े शहर उदाहरणतया लक्की, मरकवत, टेरी, टल, नौरंग, कुचाली व टांग आदि सब में फैल गए। अब वहाँ से भी संगतें श्री दर्शन के लिए आने लगी। जो महात्मा जन सत्संग प्रचार के लिए दूर दूर गए थे, वे भी श्रद्धालुओं को आपके श्री दर्शन के लिए लाने लगे। बढ़ती हुई संगतों को देखकर आपको लोक की कुटिया छोटी प्रतीत हुई। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह श्री मौज हुई कि एक खुला स्थान ऐसी जगह पर हो जहाँ जंगल ही जंगल हो, आबादी से दूर, जहाँ सत्संग का कार्य भी हो और साधु महात्माओं का भोजनाभ्यास भी हर तरह की सुविधा हो। तो गुरुमुख हो, एक दिन आप संगत के साथ सैर करते हुए चकोड़ी गांव से 1 मील दूर चले गए। उस जगह गांव भुट्टा नो की कुछ बंजर भूमि थी। आपने उस जगह को आश्रम के लिए पसंद किया, क्योंकि वह जगह आबादी से दूर जंगल में थी और चनाव नदी से 1 मील की दूरी पर थी। श्री मौज को देखकर भक्तों ने उस जमीन को खरीदकर आश्रम बनवाना आरंभ कर दिया। आरंभ में यहाँ रहने के लिए 3-4 मकान बनवाए गए और बाग भी लगवाए गए। पहले तो आप चकोड़ी गांव वाले आश्रम पर विराजते थे और चकोड़ी संत आश्रम के बनाने पर आपने यहाँ स्थायी निवास कर लिया। यह आश्रम बहुत बड़ा था। पंजाब में सत्संग का बड़ा केंद्र इसी को बनाया गया। सत्संग का कार्य अधिक बढ़ने पर आप सीमा प्रांत सिंध, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, विशेषकर आगरा तथा और भी जगह संतों को श्री दर्शन के लिए पधारते, तो बाद में यही चकोड़ी संताश्रम में लौट आते थे।
इस आश्रम पर पहुंचने वाली संगत रेलवे स्टेशन मंडी बहालुद्दीन पर उतरती थी और मंडी बहालुद्दीन चकोड़ी संत आश्रम से 30 मील की दूरी पर था। रेलवे स्टेशन से कादिराबाद तक कुछ कच्ची व कुछ पक्की सड़क पर बस व तांगे आते रहते थे। चकोड़ी संत आश्रम में आने के लिए कादिराबाद से चकोड़ी तक भी तांगे आते जाते थे। आश्रम की आवश्यकता अनुसार हर प्रकार की वस्तु कादिराबाद से मिल जाती थी। यह आश्रम आगे चलकर चकोड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ तथा सत्संग का एक अनुपम धाम बना। दूर तथा निकट से सहस्त्रों की संख्या में अधिकारी और संस्कारी आत्माएं यहाँ आकर सत्संग का भरपूर लाभ प्राप्त करने लगी तथा उनमें से बहुत से लोग भी श्री चरणों में सर्वस्व भेंट कर शरणागत हुए। जैसे जैसे आश्रम अति विशाल होता गया, बाद में आज श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज अनुसार भंडार गृह, सत्संग गृह, विश्राम गृह तथा अन्य कई कमरों का निर्माण करवाया गया तथा उत्थान में लगवाए गए। यह पंजाब का मुख्य सत्संग केंद्र बना। यहाँ पर सहस्त्रों की संख्या में अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं उपदेशामृत की पावन धारा में मंजन करने लगी। इसी सुंदर आश्रम से ही सत्संग, भक्ति एवं परमार्थ की शिक्षा की अविरल धारा संपूर्ण पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध तथा भारत के अन्य प्रांतों में बहने लगी। श्री गुरुदेव महाराज जी की मौज यह थी कि भारतवर्ष के प्रांत प्रांत में सत्संग का प्रचार हो, जिससे देश का कोई भी कोना परमार्थ की ज्योति से वंचित न रहे। इस प्रयोजन में आपने चकोड़ी संत आश्रम को सत्संग का स्थायी केंद्र बनाकर अपने प्रचारक, महात्मा और सेवक सभी दिशाओं में प्रेम, भक्ति और परमार्थ का पवित्र संदेश पहुंचाने के लिए भेजे। इन सेवकों के अथक परिश्रम तथा प्रयासों के फलस्वरूप भारत के कई प्रांतों को वातावरण भक्ति परमार्थ की ज्योति से देदीप्यमान हो उठा। चकोड़ी में बुच्चियों के प्रेमी आपको लेने के लिए आए। उन्होंने विनय की, प्रभु हमें भी श्री श्री दर्शन से कृतार्थ कीजिए। उस समय उन प्रेमियों में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भी थे। उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी को आगम लीला का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार श्री प्रभु मीलों दूर विराजमान होकर भी अपने प्रेमी भक्तों को हृदय पर शासन करते हैं और पग पग पर उनकी रक्षा करते हैं। महाप्रभु प्रेमियों के हृदय की तार को हिलाकर स्वयं कौतुक देखते हैं तथा उन्होंने आप बीती एक बार की घटना का वर्णन सम्मुख किया। वो इस प्रकार है। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भक्त वेश में घर में रहते थे। एक बार वे दुकान में सोए हुए थे। चारपाई किवाड़ की आधी बाहर और आधी अंदर थी। उनकी कपड़े की दुकान थी। दुकान के बाहर की ओर छज्जा था। आधी रात के समय टपाटप घनघोर अंधेरा था और वह वर्षा हो रही थी। छज्जा होने के कारण वर्षा किवाड़ तक न पहुंच पाती थी। दुकान के सामने एक मकान था। स्वप्न में क्या देखा कि किसी ने आकर कहा, खड़े हो जाओ। जो ही चौंक कर आंखें खोली तो आपने तो 3-4 फुट की दूरी पर दुकान के अंदर खड़े हुए पाया। हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि कौन है, कोई है। इतने में 2 मिनट बाद आपने सामने देखा, सामने के मकान की दीवार गिर गई।
आधी दीवार उनकी चारपाई पर आ पड़ी। महात्मा जी के दिल में विचार आया कि मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मेरी रक्षा की है। यदि मैं अब तक सोया रहता तो इस दीवार के गिरने पर शायद बचना भी कठिन था। अतः जिस शरीर के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी गुप्त रूप से रक्षा करने आए हैं, उस शरीर को उनकी पावन श्री सेवा में लगाना चाहिए। यह वृत्तांत तथा विचार अपने संबंधियों में प्रकट किया। इस प्रकार इनके भाइयों व संबंधियों के दिल में भी श्री दरबार की सेवा करने की उमंग पैदा हुई। महात्मा जी तथा उनके भाई एवं संबंधियों ने श्री चरणों में विनय की और सर्वस्व भेंट कर सभी शरणागत हो गए। इस प्रकार भीतर ही भीतर प्रेम की तारे झनझना कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं निलुप्त बने रहे। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, ओमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कठपुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं। प्रेमियों की विनय पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी चकोड़ी से बुच्चियाँ गए और कुछ दिन बाद चकोड़ी ही लौट आए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर जन कल्याण का जो पग उठाया, उसे अविरल गति से बढ़ाते गए। कहाँ टेरी स्थान पर और कहाँ पंजाब। जब चकोड़ी संत आश्रम में जो शरणागत हुए, उनमें से कुछ एक को साधु वेश देकर प्रचार के लिए भेजा। यहाँ पंजाब व अन्य प्रांतों के प्रमुख शरणागत प्रेमियों के नाम पर दिए गए हैं, जिन्होंने सर्वस्व समर्पण कर श्री दरबार की हित चित से सेवा की। एक बार आप लखनऊ पधारे। वहाँ पर आपने सत्संग उपदेश दिया। सत्संग के पश्चात एक भक्त जी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आप फरमाते हैं कि नाम जपने से जीव को सुख और आनंद मिलता है। मैं तो रात्रि के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र का जाप करता हूँ। यह जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यह जाप आप केवल मुँह सम्मिलित न किया जाए, तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी। जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित्त लगाकर स्मरण करना पड़ता है, यदि केवल जीवा से ही उसे बार बार पढ़ा जाए तो वह याद नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मंत्र जाप के लिए मन को शामिल करना अत्यधिक आवश्यक है, और संत सत्पुरुष ही वह युक्ति बताते हैं। जिसने मन भी एकाग्र होकर जाप में लगा लिया तथा आंतरिक शांति उसे प्राप्त हो गई। इन अमृत वचनों को सुनकर प्रेमी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का अवतरण दूर हो गया। उसने विनय की कि प्रभु, आप कृपा करके इस भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाओ, जिसे मैंने जाप समझा था। वह तो मन का ही खेल निकला। अब मुझे ज्ञात होता है कि बिना सतगुरुदेव जी की रहनुमाई के जीव मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सुरत शब्द योग के साधन समझाए। उन साधनों को करने से उनकी चित्तवृत्ति एकाग्र होती गई और वह आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह श्री चरणों में शरणागत हो गया। आपने उसको साधु वेश प्रदान कर उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा गया। इस प्रकार आप जहाँ भी जाते प्रेमियों, जिज्ञासुओं
और शरणागतों के अंतर्मानस की विह्वल वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृष्णा को बुझाते।